भारत की आध्यात्मिक धारा ज्ञान और भक्ति के अनेक रत्नों से अलंकृत है। इनमें से एक अमूल्य रत्न है श्रीमद् भागवत कथा। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है जो मनुष्य को मोह माया से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं और उनके उपदेशों का अद्भुत संग्रह है। यह हमें कर्म, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने की प्रेरणा देता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि सच्ची सुख और शांति भौतिक सुखों में नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति में निहित है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन एक पवित्र अनुष्ठान है जो हमें भक्ति और ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है। यह आयोजन हमारे भीतर सोए हुए आध्यात्मिक बोध को जगाता है और हमें जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर अग्रसर करता है। श्रीमद् भागवत कथा का पारंपरिक रूप से 7 दिनों तक आयोजन किया जाता है। यह 7 दिन मानव जीवन के 7 चरणों का प्रतीक है। बाल्य, किशोरावस्था, यौवन, प्रौढ़ावस्था, वानप्रस्थ, संन्यास और मृत्यु। प्रत्येक दिन कथावाचक श्रीमद् भागवत के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हैं। वे कथाओं, उपमाओं और उदाहरणों के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक सिद्धांतों को सरल और बोधगम्य भाषा में प्रस्तुत करते हैं। कथा के दौरान भजन, कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। ये अनुष्ठान कथा के वातावरण को और अधिक भक्तिमय बनाते हैं और श्रोताओं को ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत करते हैं। 7 दिनों तक चलने वाली यह आध्यात्मिक यात्रा श्रोताओं के हृदय में भक्ति और ज्ञान का अमिट बीज बोती है। यह उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने की प्रेरणा देती है और उन्हें सच्चे सुख और शांति के मार्ग पर अग्रसर करती है। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णित अनेक प्रेरक कथाओं में से एक है गोकर्ण और दुंदुकारी की कथा। यह कथा हमें कर्म और धर्म के सिद्धांतों को समझने में मदद करती है। गोकर्ण एक पवित्र ब्राह्मण थे जबकि उनके भाई दुंदुकारी एक अधर्मी व्यक्ति थे। मृत्यु के पश्चात गोकर्ण को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई जबकि दुंदुकारी को नर्क में स्थान मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का हो, स्वर्ग का अधिकारी होता है। गोकर्ण और दुंदुकारी की कथा हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें सदैव धर्म का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो हमें श्रवण के महत्व को समझाता है। यह कथा सुखदेव ऋषि और राजा परीक्षित के संवाद के रूप में प्रस्तुत की जाती है। राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्यु का श्राप मिला था, अपने अंतिम दिनों में सुखदेव ऋषि से जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सुखदेव ऋषि उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं और राजा परीक्षित पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से कथा श्रवण करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए श्रद्धा और एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है और हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। अमर कथा हमें यह भी बताती है कि ज्ञान ही अमरता का मार्ग है। जब तक हमारे भीतर अज्ञानता का अंधकार रहता है तब तक हम मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। The universe thrives on balance, and when this balance is disrupted, it is through divine intervention and collective effort that harmony is restored. This sacred gathering is a step towards that restoration. Through the wisdom of the scriptures and the guidance of spiritual leaders like Swami Mani Prakash Ji Maharaj, we are reminded of our role in maintaining this cosmic equilibrium.
Together, we move closer to a world in alignment with divine order. You know, it's just so amazing to be part of something so meaningful. It feels like we're not just watching, but truly living the stories of the divine. Indeed, the divine play unfolds not just on stage, but within the hearts of all those who witness it. Every moment is a reminder of the eternal connection we share with the divine. It's such a joy to see everyone come together like this. We're not just a village anymore, we're like one big family. Yes, and the effort everyone has put into this event, oh, it's heartwarming. Each person, young or old, has contributed in their own way. That's what makes it so special. This gathering is more than an event. It is a testament to the strength of unity and the power of shared devotion. Together they create a harmony that resonates far beyond the boundaries of the community. When the bhajan start, I feel something shift within me. It's like my soul is singing along, even if my voice remains silent. The symphony of devotion transcends words and melodies. It is a language of the heart, a connection to the divine that binds every soul in a shared rhythm of love and faith. The Bhagavad Katha is not just a story, it is a guide, a light that shows us the path to righteousness and inner peace. Through the words of wisdom shared by Swami Mani Prakash Ji Maharaj, the essence of spiritual teachings shines brightly, illuminating the minds and hearts of all who listen.